हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक टेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पाइथन के यूनिट फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं उनको देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, लास्ट मैंने कल आपको बताया था कि लिस्ट और टपल क्या होते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो यही है, एक्सप्लेन डिक्शनरी और ब्यूलियन टाइप डाटा, है ना। तो इसको हमको बताना है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो आपको एक चीज़ याद रखनी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी के केस में, कि जो हमारी डिक्शनरी होती है उसके अंदर आपकी एक तो की, ठीक है, और वैल्यू। की और वैल्यू कोई सी भी टाइप की हो सकती है डिक्शनरी के अंदर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट लिख रखा है, अ पाइथन डिक्शनरी इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। इसके अंदर दोस्तों क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, यानी कि की वैल्यू पेयर होते हैं और उनका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, व्हेन वी हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, अगर हमारे पास मतलब ज़्यादा अमाउंट में डाटा है, द डिक्शनरी टाइप इज यूज, तो हम लोग डिक्शनरी यूज़ करते हैं। बेसिकली वहाँ से फंक्शन को या फिर हमारी जो की है या वैल्यू है उसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग जब हम पाइथन करते हैं, कोडिंग करते हैं उसमें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपके पास की एंड वैल्यू कैन बी एनी टाइप इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। आइटम इन एन डिक्शनरी आर एनक्लोज इन द करली ब्रैकेट्स। देखो, यहाँ पर जो डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम होंगे दोस्तों, उनको हम लोग करली ब्रैकेट्स में बंद करेंगे, इतना आपको याद रखना है। सेपरेटेड बाय द कॉमा, और कॉमा से हम लोग सेपरेट करेंगे उनको। अ कॉलन इज यूज टू सेपरेट की फ्रॉम वैल्यू, यानी कि की को अगर वैल्यू के साथ आपको सेपरेट करना है तो हम लोग कॉलन का यूज़ करेंगे। अ की इंसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज फॉर एसेसिंग द डिक्शनरी आइटम, ठीक है। तो देखो, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ एग्जाम्पल से, आप लोग समझिए। मान लो ये हमारे पास एक डिक्शनरी है। अब मैंने सबसे पहले बताया कि हमको की और वैल्यू को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो दोस्तों देखिए, वन ये क्या है, वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट लाइन, ये हमारे पास कोई भी की है ना। बेसिकली स्ट्रिंग दे रखी है आपको, डबल उसमें कॉल बंद कर रखी है आपको, ठीक है। तो इन दोनों को सेपरेट कैसे किया, हमने कॉलन से सेपरेट किया। और दोस्तों यहाँ पर कॉमा से हमने क्या किया है, सेपरेट किया है, ठीक है। बेसिकली जब हम की और वैल्यू को सेपरेट करते हैं तो कॉलन लगाते हैं, और नॉर्मली सेपरेट करते हैं तो कॉमा लगाते हैं। और इन दोनों को हम लोग जब हम करली ब्रैकेट्स में दोस्तों बंद करेंगे तो ये हमारी क्या होगी, डिक्शनरी होगी। इसी तरीके से हम लोग, मान लो हमने एक और, अगर हमको कोई भी नया आइटम ऐड करना है तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग नया आइटम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और जब हम डिस्प्ले करना चाहेंगे अपने डिक्शनरी वन को तो यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ जाएगी, यानी कि प्रिंट करना चाहेंगे, आउटपुट आपको निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल आपको याद रखना है, डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती हैं, पहली बात। और सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है, डिक्शनरी को हम लोग क्लोज कैसे करते हैं, इस वाले ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, यानी करली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। और की और वैल्यू को हमें अगर सेपरेट करना हो तो हम लोग कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों नॉर्मली हमको सेपरेट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और देखो बूलियन की अगर मैं बात करूँ, बूलियन की, देखो बूलियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम यस या नो में बात करते हैं, ठीक है। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली डाटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, बट समटाइम वी नीड टू स्टोर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ यस या नो। ज़्यादातर आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अल्फ़ाबेटिकल उस वे में डाटा स्टोर रहता है, लेकिन समटाइम हम लोग चाहते हैं अपना डाटा स्टोर करना यस या नो के अंदर, ठीक है। इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यस इज सिमिलर टू ट्रू। यस क्या होता है दोस्तों, ट्रू, और नो क्या होता है, फॉल्स के बराबर माना जाता है यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। दिस ट्रू एंड फॉल्स डाटा इज नोन एज बुलियन टाइप, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन टाइप बोलते हैं, बुलियन डाटा बोलते हैं बेसिकली। द डाटा टाइप विच स्टोर दिस बुलियन टाइप डाटा आर नोन एज बुलियन टाइप डाटा। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोग लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर बोला गया है, यस को हम लोग ट्रू मान लेते हैं और नो को हम लोग फॉल्स मान लेते हैं, और हम लोग इस तरीके से अपने डाटा को स्टोर करते हैं, उसको हमने बुलियन बोल दिया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कन्वर्जन, यानी कि आप लोग कन्वर्जन से क्या समझते हो। तो दोस्तों देखिए,
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ डाटा इनटू अनदर टाइप, एक टाइप के डाटा को दूसरे टाइप के डाटा में कन्वर्ट करना, उसी को हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं। और ये सब आपको नॉर्मली पता भी है। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, क्या कर कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिकली वही तो कन्वर्जन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टाइप के डाटा को दूसरे टाइप के डाटा से क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, उसको हमने कन्वर्जन बोल दिया। यहाँ पर दो तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो टाइप है वो है इम्प्लीकेट टाइप कन्वर्जन। अब देखो इसमें होता क्या है, व्हेन द डाटा टाइप कन्वर्जन टेक प्लेस ड्यूरिंग कंप्लीशन और ड्यूरिंग द रन टाइम देन इट इज कॉल्ड द इम्प्लिक्ट डाटा टाइप कन्वर्जन। देखो इसको आप एग्जांपल से समझिए तब ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। मान लो हमारे पास ये एग्जांपल दे रखा है, ए कितना दे रखा है हमारे पास, 5 दे रखा है। तो ये आपको पता है ये क्या है, आपके पास इंटीजर है, ठीक है। 5.5 हमको बी दे रखा है, ये देखो डेसिमल की फॉर्म में और फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो ये कि दोस्तों क्या हुआ आप बताओ मुझे। कल मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, अगर डेसिमल में होता है या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए आप लोग, है ना। इसको मैंने आपको बताया था फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। तो एक हमको देखो नॉर्मल इंटीजर दे रखा है, एक हमको क्या दे रखा है, फ्लोट दे रखा है, और हम दोनों हमें इसको क्या करना है, सम करना है। तो बेसिकली अगर नॉर्मल एक ही जैसी चीज़ें होती हैं या फिर यहाँ भी इंटीजर होता है यहाँ भी इंटीजर होता, अगर हम सम करते तो हमारा रिजल्ट जो निकल कर आता वो बिल्कुल क्लियर आता है ना, दोनों को ऐड कर देते बेसिकली। लेकिन यहाँ पर एक इंटीजर एक फ्लोट दे रखा है, तो अगर हम ऐसा सम करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जब आप करोगे तो वहाँ पर एरर लिख के आ जाएगा दोस्तों। उस एरर को ठीक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इम्प्लिक टाइप कन्वर्जन का, ठीक है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं, एक नया वो ऐड कर देंगे टाइप, जैसे प्रिंट करने के जब हम प्रिंट करने वाले होंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पर टाइप और ब्रैकेट के अंदर सम भी ऐड कर देंगे। अब जब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो हमारा आउटपुट निकल कर आएगा 10.5, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ दोस्तों देखो इंग्लिश में लिखी हुई है, अगर आप लिखना चाहते हो यही चीज़ यहाँ पर लिखा भी है। इन द गिवन एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर वी हैव टेकन 2 वेरिएबल फ्रॉम इंटीजर एंड, सबसे पहला वेरिएबल हमारे पास इंटीजर था, दूसरा हमारे पास फ्लोट था 5.5, है ना, डेटा टाइप, एंड एडिड देम, हमने उसको क्या किया, ऐड किया है। फर्दर वी हैव डिक्लेयर अनदर वेरिएबल नेम, और दोबारा से हमने उसको डिक्लेयर किया एक और वेरिएबल नेम को, जिसको बोला हमने सम, एंड स्टोर द रिजल्ट ऑफ द एडिशन, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हो, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे पास है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब देखो इसमें इसको हम लोग टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, पहली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं कि मान लो कि हम लोग कोई भी हमारे पास इंटीजर है, एक हमको इंटीजर दे रखा है 100, क्या है हमारे पास इंटीजर है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, और दूसरा हमको क्या दे रखा है, स्ट्रिंग दे रखा है। देखो इसको कॉमा बंद कर रखा है, सिंगल या डबल कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इन दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी को हम लोग ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको एरर दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ए प्लस बी कर दूंगा तो दोस्तों एरर दिखाई देगा, क्योंकि सेम टाइप की अगर वैल्यू होती उनको ऐड करते तो ऐड कर सकते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर एक इंटीजर एक स्ट्रिंग दे रखा है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो एरर दिखाई देगा हमको। तो हमको उसमें करना क्या पड़ेगा, अगर हमको रिजल्ट सही चाहिए तो हमको एक नया फंक्शन ऐड मतलब बनाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग लिखेंगे इंट, और ये मान लो हमने बी मान लिया, ठीक है, इंट बी लिख दिया। तो अगर मैं रिजल्ट इसका देखूंगा तो ए प्लस बी, अब अगर मैं करूँगा तो दोस्तों आपको 300 प्लस होकर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इंट एक लगा दिया और उसके साथ बी, फिर मैंने उसको ऐड किया, ठीक है। तो ये हमारा एक बी का फंक्शन बन गया, तब जाके आपका रिजल्ट निकल के आएगा 300। अब वही चीज़ दोस्तों देखो यहाँ पर लिखी हुई है, इन द गिवन एग्जाम्पल, देखो इन द गिवन एग्जाम्पल द वेरिएबल ए इज़ द नंबर ऑफ डाटा टाइप एंड वेरिएबल इज़ अ स्ट्रिंग टाइप, यानी कि वेरिएबल ए आपका डाटा टाइप है, दूसरा क्या है, स्ट्रिंग टाइप। फिर यहाँ पे दोस्तों दे रखा है व्हेन वी ट्राई टू ऐड दीज टू इंटीजर, जब हम इन दोनों को ऐड करना चाहेंगे, एंड स्टोर द वैल्यू इन वेरिएबल नेम रिजल्ट 1, और इसको स्टोर करेंगे एक वेरिएबल नेम में रिजल्ट 1, जिसको हमने बोल दिया। अ टाइप एरर अकर, तो एक टाइप एरर आ जाएगा, यानी एरर हमको देखने को मिलेगा। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन वी हैव टू यूज़ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, तो हमको इस एरर को ठीक करने के लिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये चीज़ जो दे रखी है, ठीक है।
वी हैव टू कन्वर्ट द वेरिएबल बी इनटू इंटीजर टाइप। तो हमारे पास जो वेरिएबल बी था यानी कि जो स्ट्रिंग था उसको हम लोग इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किया दोस्तों। एंड देन ऐड वेरिएबल ए एंड बी, और दोनों वेरिएबल को फिर हम ऐड कर देंगे और जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 300, यानी कि आउटपुट हमारा ऐड होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। हमारे जो ये दो टाइप हैं कन्वर्जन के वो ये होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है व्हाट इज एक्सप्रेशन। अब देखो एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो देखो एक्सप्रेशन दोस्तों इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स डेट एवेल्यूज टू अ वैल्यू। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। अगर मैं और बात करूँ, एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पर दोस्तों दे रखा है सब एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, रिजर्व कीवर्ड हो सकते हैं। वेन एवर वी टाइप एन एक्सप्रेशन इन अ कमांड लाइन, जब हम कमांड लाइन में एक्सप्रेशन टाइप करते हैं, द इंटरप्रेटर एवेल्यूट इट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट, मतलब उसको एवेल्यूट करता है और अपना रिजल्ट आपको हमारा शो देखने को मिल जाता है। तो एक्सप्रेशन डेट एवेल्यूट द न्यूमेरिक टाइप आर कॉल्ड अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। तो दोस्तों देखो यहाँ पर बोला गया है जो भी एक्सप्रेशन है दोस्तों जो न्यूमेरिक टाइप को एवेल्यूट करेगा तो उसको हम लोग अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। आपको पता है मैथ में अर्थमेटिक ऑपरेशंस एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं हम लोग। अ सब एक्सप्रेशन इन एनी एक्सप्रेशंस डेट अ पार्ट ऑफ लार्ज एक्सप्रेशन, सब एक्सप्रेशन आर डिनोटेड बाय यूज ऑफ पैरेंथीज। यानी कि बोला गया है दोस्तों, देखो ये बेसिकली एक्सप्रेशंस हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ पर ये क्या है, इसको अगर ब्रैकेट के अंदर बंद किया है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इन दोनों को, तो इसको हमने किससे डिनोट किया है, जब हम डिनोट करते हैं दोस्तों सब एक्सप्रेशंस को अगर हम डिनोट करेंगे तो हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग पैरेंथीज बोलते हैं। ये बात आपको याद रखने वाली बात है। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है। अब यहाँ पर बोला गया है एन एक्सप्रेशंस कैन आल्सो बी अ सिंगल लिटरल और वेरिएबल, थस 4 and 3 and k आर ईच एक्सप्रेशन। तो देखो एक्सप्रेशन दोस्तों 4 भी हो सकता है, 3 और 4, 3 और k, ये तीनों अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स हो सकता है और कोई भी वैल्यू हो सकती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए तो ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, आप लोग लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बस याद इतना रखना है जब हम एक्सप्रेशन के अंदर सब एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये इसका पैरेंथीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। हमारे पास है यहाँ पर, हाँ देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, डिफाइन टर्म ऑपरेटर, कि भाई जो आपके पाइथन लैंग्वेज होते हैं उसमें ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। तो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल डेट रिप्रेजेंट एन ऑपरेशंस। ऑपरेटर ऐसा एक सिंबल होता है दोस्तों जो कि ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, डेट में बी परफॉर्म ऑन वन और मोर ऑपरेंट्स। ठीक है, जो कि किसी एक और या फिर एक से ज़्यादा भी ऑपरेंट्स पे परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर ऑपरेटर आर कंस्ट्रक्ट एंड यूज टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ऑपरेंट्स। तो ऑपरेंट्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, यानी कि देखो यहाँ अगर आप एग्जांपल से समझिए कि मान लो एक ये 10 और 20 ये दोनों अलग अलग ऑपरेंट हो गए, तो यहाँ पर 10 को ऑपरेंट बोला गया है, 20 को ऑपरेंट बोला गया है, दोनों को ऐड करेंगे तब 30 हुआ। ठीक है, तो ऑपरेंट का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, और दोनों को ऐड हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर और बात करूँ दोस्तों, ऑपरेटर डेट टेक वन ऑपरेंट आर कॉल्ड यूनारी ऑपरेंट। पता है, आपको पता ही है, अगर एक सिंगल ऑपरेंट होगा जिसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे, अगर 2 ऑपरेंट्स होंगे दोस्तों हम लोग बाइनरी ऑपरेंट बोलेंगे, अगर 3 ऑपरेंट होंगे तो टर्सनरी बोलेंगे। इस तरीके से काम करते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज, देखो इनको 7 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, जिसको आप लोग पता है मैथ के फॉर्म में होते हैं, न्यूमेरिक वगैरह होते हैं, प्लस माइनस गुणा मल्टीप्लाई ये। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स होंगे, विटवाइज ऑपरेटर होंगे आपके, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होंगे, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर होंगे और मेंबरशिप ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वन बाय वन इन सब ऑपरेटर को समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक, है ना, और देखो डिस्कस अर्थमेटिक एंड कंपैरिजन ऑपरेटर विद एन एग्जांपल। हमको बताना है अर्थमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर एक एग्जांपल से समझना है हमको। देखो अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करूं तो यहाँ पर
दीज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। देखो ये जो ऑपरेटर होते हैं दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? जो भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हम लोग एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर आप इसको एग्जांपल से समझना चाहोगे तो मान लो ऑपरेटर क्या है हमारे पास, प्लस। प्लस क्या होगा, ये प्लस का साइन दे रखा है आपको, ये एक हमारा ऑपरेटर हो गया। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है एडिशन ऑपरेटर टू ऐड टू ऑपरेंट्स, यानी कि 10+2 ये क्या है, ऑपरेंट्स है, इन दोनों को ऐड किया आपको 30 मिल गया। इसी तरीके से दोस्तों माइनस क्या है आपका, एक ऑपरेटर हो गया। और जब हम 10 में से 20 को माइनस करेंगे, यानी कि 2 ऑपरेंट्स को माइनस करेंगे, तो आपका रिजल्ट माइनस आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई दे रखा है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग डिवाइडेशन करेंगे। देखो डिवाइडेशन में आपको याद रखना है, डिवीज़न ऑपरेटर टू डिवाइड लेफ्ट हैंड बाय राइट हैंड ऑपरेटर, यानी कि लेफ्ट हैंड डिवाइड बाय राइट हैंड ऑपरेटर। तो ये यहाँ पर दे रखा है, इसीलिए 2.5 निकल कर आया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो बेसिकली ये सब क्या है, ऑपरेटर है ना। और ये क्या है, उसके एग्जांपल आपको दे रखे हैं कि भाई हमको क्या करना है। यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल हम लोग यूज़ करते हैं पावर को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि 5, ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन यूज़ हुआ है यहाँ पर दोस्तों। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25, यानी कि 5 की पावर 2। इसी तरीके से परसेंटेज क्या है, हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं परसेंटेज से, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ आपको दे रखे हैं, आप लोग फंक्शन ऑपरेटर कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंपैरिजन ऑपरेटर में। देखो कंपैरिजन ऑपरेटर में होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, बूलियन वैल्यू बताई थी। बूलियन वैल्यू में आपको बताया था ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया था, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट सही है तो उसको ट्रू बोल दिया, अगर आपका रिजल्ट फॉल्स है तो उसको हमने गलत है तो फॉल्स बोल दिया। तो ये बूलियन टाइप के बारे में था। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग बूलियन टाइप की वैल्यू को लिखते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप एग्जांपल से समझना चाहोगे तो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है कि मान लो देखो इक्वल टू का निशान लगाया है, ये ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू वाला ऑपरेटर है। और यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो 10 क्या 20 के बराबर है, नहीं है ना, 10 छोटा है 20 बड़ा है, इसलिए फॉल्स लिख दिया। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन का एक ऑपरेटर दे रखा है। तो यहाँ पर 10 ग्रेटर देन 20 दे रखा है, तो आपको पता है 10 क्या है, छोटा है, 20 बड़ी है, इसीलिए हमने फॉल्स लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बेसिकली दो वैल्यू के बीच में। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग और भी कंपैरिजन देख सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर दे रखा है, ये ऑपरेटर दे रखा है आपको, और यहाँ पर देखो वैल्यू दे रखी है, मान लो 10 और 20, है ना। ये ग्रेटर देन है, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, 20 बड़ी है 10 छोटा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू बूलियन टाइप में। तो इसी तरीके से दोस्तों और भी आप लोग देख सकते हो, जैसे ये दे रखा है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब हम आगे बढ़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन असाइनमेंट ऑपरेटर विद एन एग्जाम्पल, कि भाई असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है उसको एग्जाम्पल से समझाइए। देखो ये देखो कितना अच्छा है, दिस ऑपरेटर इज यूज टू स्टोर राइट साइड ऑपरेंट्स इन द लेफ्ट साइड ऑपरेंट, यानी कि राइट साइड जो भी ऑपरेंट दोस्तों आपको दे रखे होते हैं उसको लेफ्ट साइड में क्या करता है, स्टोर करता है। अब देखो किस तरीके से वर्क करता है, इसको एग्जांपल से आप लोग समझिए असाइनमेंट ऑपरेटर को। मान लो हमारे पास ये इक्वल का ऑपरेटर दे रखा है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, स्टोर राइट साइड ऑपरेंट इन द लेफ्ट साइड ऑपरेंट, यानी कि सिंपल, ये तो सिंपल सी कहानी आपको पता है, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, मान लो हमारे पास ये वाला ऑपरेटर दे रखा है, प्लस और इक्वल टू का निशान, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है ऐड राइट साइड ऑपरेंट टू लेफ्ट साइड, यानी कि राइट साइड देखो इक्वल के राइट साइड ये है बी, इसको हमें क्या करना है, लेफ्ट में ऐड करना है। तो यानी कि बी को अगर मैं इधर ऐड करूँगा तो ए प्लस बी हो गया, इसको हमने ए लिख दिया। इसी तरीके से दोस्तों ये माइनस और इक्वल का निशान है, यहाँ पर ये बी जो राइट साइड है दोस्तों, इसको हमने लेफ्ट साइड में क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो ऐड करने की जगह माइनस है निशान, इसीलिए हमने माइनस कर दिया यहाँ पर। इसी तरीके से दोस्तों ये आपके पास राइट साइड दे रखा है, इसको हमें इधर क्या करना है, लेफ्ट साइड ऐड करना है। तो ये दोस्तों आ गया आपका, ठीक है। तो वही लिखा है, देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट था, सब्ट्रैक्ट राइट साइड ऑपरेंट टू लेफ्ट साइड ऑपरेंट, तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया था दोस्तों। यहाँ आपका राइट साइड ऑपरेंट, ठीक है, ऐड राइट साइड ऑपरेंट था, तो इसलिए हमने ऐड किया था यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई राइट साइड ऑपरेंट लेफ्ट साइड ऑपरेंट, यानी कि राइट साइड ऑपरेंट को लेफ्ट साइड ऑपरेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया था।
इसी तरीके से दोस्तों डिवाइड था, डिवाइड लेफ्ट साइड ऑपरेंड बाय राइट साइड ऑपरेंड्स, है ना। राइट साइड का जो आपका ऑपरेंड दे रखा है इसको हमने लेफ्ट साइड के ऑपरेंड से डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारे और भी हैं, परसेंटेज वाले हैं और आपके एक्सपोनेंशियल वाले हैं, पावर वाले, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।